उत्तर प्रदेश ग्राम सचिवालय भर्ती में शासनादेश में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, बदलाव क्यों होगा, क्या कारण है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर निरीक्षकों के हाथों में ग्राम सचिवालयों को, यानी कि ग्राम सचिवालयों की बागडोर सौंपने की तैयारी। जी हाँ, अब जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है, ठीक है, वे एक प्रकार से कंप्यूटर निरीक्षक ही माने जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये कंप्यूटर निरीक्षक हुए जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है। तो जितना भी ग्राम सचिवालय में कार्य होगा पंचायत सहायक के द्वारा, टोटल कार्य कंप्यूटर पर ही किया जाएगा। चाहे किसी का फॉर्म भरना हो, ठीक है, चाहे पेंशन का कार्य हो या डाटा फीडिंग का कार्य हो, टोटल जितना भी कार्य है सारा कार्य हाईटेक होगा, क्योंकि ग्राम सचिवालय हाईटेक होंगे और टोटल वर्क कंप्यूटर पर ही होगा। ये अनिवार्य किया गया है। ठीक है, जो सरकार पैसा दे रही है उसमें इसका प्रावधान किया गया है कि एक कंप्यूटर होगा, स्कैनर होगा, सब चीज़ यानी कि पूरी व्यवस्था हाईटेक होगी, उसके लिए पैसा भी जारी ये किया गया है। तो जब कंप्यूटर पर सारा कार्य होगा तो कंप्यूटर को ही नहीं मांगा गया है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो शासनादेश बनाया गया था उसमें एक चीज़ छूट गई है। ठीक है, वो छूट गई है, जो कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता है इसको दरकिनार किया गया है और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा गया है। तो उसमें जो योग्यता रखी गई थी CCC की रखी गई थी। ठीक है, CCC अनिवार्य था। तो CCC क्या होता है, एक ये कोर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है, सारी जानकारी होती है कंप्यूटर चलाने की, संचालन करने की, और ये 3 महीने का कोर्स होता है। ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन फीस जमा होती है और 50% अंक आने अनिवार्य है। जिसके 50% नंबर आते हैं वही इसमें पास माना जाता है। अगर 49% आ गए तो वो फेल होता है। ठीक है, तो 50% पे पासिंग होता है। तो जिसके पास CCC है वो ही UPSSC की भर्ती में फार्म भर सकता है। कहने का मतलब UPSSC की भर्ती में CCC का जो कोर्स है अनिवार्य है। ठीक है, जितने भी समूह गया की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में ये अनिवार्य है, आप सब इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस शासनादेश से इसको गायब किया गया है और 3 योग्यताएं इसमें रखी गई थी। जैसे पहली योग्यता इंटर पास, दूसरी आयु 18 से 40 वर्ष और तीसरी अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो। 3 योग्यता इसमें रखी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो मंत्री है भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंचायती राज मंत्री, इन्होंने बयान दिया है। क्या बयान दिया है, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अमर उजाला को एक बयान दिया है इन्होंने कहा है, इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के लिए CCC अनिवार्य किए जाने की बात थी। जी हाँ, दिखलाएंगे यह कैसे छूटा है। आवेदन पत्र की रिसीविंग देने की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ, जैसे आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपको रिसीविंग दी जाएगी, यानी कि पावती रसीद दी जाएगी कि आपने फॉर्म जमा कर दिया है। और उसमें CCC अनिवार्य किए जाने की बात थी। कहने का मतलब ये अनिवार्य था कि CCC होगा, लेकिन जो शासनादेश प्रिंट आउट हुआ इसमें CCC गायब है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जब पूरा शासनादेश आता है, कोई भी आता है, तो उसको चेकिंग करने वाले अधिकारी होते हैं, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो वो सही की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक होगी उनसे, अधिकारियों से, तो कैसे पढ़े लिखे अधिकारी होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार का हमारा तंत्र है, जो इतना भी नहीं समझ पाता। जो अनिवार्य योग्यता थी उसको ही हटा दिया। ठीक है, अब जो नया शासनादेश आएगा अब उस योग्यता को उसमें शामिल किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा इन्होंने बयान दिया है। तो जल्द जो है नया शासनादेश जारी किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, योग्यता के बारे में CCC अनिवार्य किया गया था उसमें। ठीक है, तो जिसके पास CCC है ऐसा बताया जा रहा है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी उत्तर प्रदेश भर्ती में। ठीक है,
तो ये जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके इस पे भर्ती पर कोई विचार है इस प्रकार के जो मैंने आपको बताया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, जल्द ही इसका संशोधित जो शासनादेश है जारी किया जाएगा, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।